हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रश्नावली 5.7 का भाग दूसरा। हमने भाग 1 में 1 से 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब भाग 2 में 6 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है e की पावर x sin 5x दिया है। हमें इसमें ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं y = हमें क्वेश्चन दिया है, y = बराबर मान लेते हैं e की पावर x sin 5x। ठीक है, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन इसका ना। देखिए, y करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने का पहले हम इसका x के सापेक्ष कर लेंगे एक बार, प्रथम बार अवकलन करने तो यानी कि लिखेंगे dy/dx = अब देखिए, ये प्रथम फलन हो गया, द्वितीय फलन हो गया। इसमें अवकलन गुणनफल का नियम लगेगा। तो क्या होता है, प्रथम फलन dy/dx, द्वितीय का अवकलन sin 5x प्लस द्वितीय फलन sin 5x dy/dx, प्रथम फलन का अवकलन e की पावर x। ठीक है, अब देखिए हमारा जो dy/dx = हमारा होगा e की पावर x। अब देखिए sin 5x, sin x का होता है cos x, तो यहाँ होगा cos x के स्थान पे है 5x। अब 5x का भी करेंगे तो 5x का करेंगे तो हमारा होगा 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5। ठीक है, प्लस ये हमारा sin 5x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है 3 e की पावर x। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, तो हमारा dy/dx = हमारा जो आया कह सकते हैं e की पावर x 5, आगे हम लिख देते हैं इंटू cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। ये हमारा हो गया एक बार अवकलन इसका dy/dx का। अब हम करेंगे पुनः अवकलन, क्योंकि हमें द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए, जब पुनः करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि 2 बार, तो d²/y ds² = अब देखिए 5 हम कॉमन में लेते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 फलन हो गया, एक e की पावर x cos 5x। तो अब क्या करेंगे, इसको प्रथम इसके द्वितीय मान लेते हैं। तो प्रथम फलन e की पावर x dy/dx, द्वितीय का अवकलन cos 5x प्लस द्वितीय फलन cos 5x dy/dx, प्रथम का अवकलन पावर x। ठीक है, प्लस अब देखिए इसमें भी e की पावर sin x, e की पावर x और sin 5x है। तो इसमें भी 2 फलन है, तो हम इसको प्रथम इसको द्वितीय मान लेते हैं। यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए क्या होगा, e की पावर x dy/dx sin 5x प्लस sin 5x dy/dx e की पावर x का होगा। ठीक है, e की पावर x नीचे लिख देता हूँ, प्लस sin 5x, ये हमारा हो गया e की पावर x sin x प्लस sin 5x dy/dx e की पावर x का होगा। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा, तो लिखेंगे हम यहाँ d² dx² = 5। अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो e की पावर x cos 5x का, देखिए cos x का अवकलन से होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x के स्थान पर कितना है 5x। 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 प्लस अब cos 5x यूँ उतर जाएगा, प्लस e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा। तो हम कोष्टक बंद करते हैं, प्लस अब देखिए अब इसका भी कर देंगे अवकलन, तो e की पावर x का e की पावर x ही प्लस sin 5x, तो इसका होगा 5 × cos 5x प्लस sin 5x e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होगा। आगे देख लीजिए क्या होगा,
डी स्क्वायर वाई बट्टी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए पहले ऐसे कर लेते हैं 5 एक बार, अब देखिए गुणा कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 ई की पावर एक्स, 5 ई की पावर एक्स साइन 5x प्लस ई की पावर एक्स कॉस 5x प्लस, अब देखिए इसको करेंगे क्या होगा, ई की पावर एक्स, यहाँ 5 आगे कर देते हैं क्योंकि 5 है, 5 ई की पावर एक्स कॉस 5x प्लस साइन, देखिए प्लस ई की पावर एक्स 5x, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या होगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमारा डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अब कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कोष्टक खोल देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 25 तो माइनस 25 ई की पावर एक्स और ये साइन 5x प्लस, इसका भी करेंगे, यहाँ कहते हैं होगा 5 ई की पावर एक्स कास 5x प्लस, अब इसको यूँ निकालेंगे तो 5 ई की पावर एक्स कास 5x, यहाँ देख लीजिए प्लस क्या है ई की पावर एक्स, देखिए प्लस यहाँ लिख दिए, और ये ई की पावर एक्स साइन 5x। हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो आगे तो चलिए देखिए ऐड करते हैं। यहाँ है 25 ई की पावर एक्स साइन 5x, अब देखिए इसमें कहाँ है, और एक यहाँ है ई की पावर एक्स साइन 5x, ये प्लस में ही माइनस में है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जुड़ेगा कितना होगा, -24 ई की पावर एक्स साइन 5x, ठीक है ना, प्लस देखिए ये 5 दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 ई की पावर एक्स कॉस 5x। तो आगे देखिए डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अगर हम 2 ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, स्टेप -12 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x। आगे देख लेते हैं डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एस स्क्वायर, हम इसे ई की पावर 2 ई की पावर एक्स, अब क्या कर देते हैं हम इसे पहले लिख देते हैं 5 कॉस 5x और ये -12 साइन 5x। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया है ई की पावर 6 इंटू कॉस 3x, तो क्या करेंगे हम y बराबर, हम मानते हैं क्वेश्चन हमें दिया है ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, तब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, फिर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर दोनों बच्चों का एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें ये प्रथम में द्वितीय दिख रहा है, अवकलन के गुणनफल का नियम मानेंगे, देखिए क्या होगा, ई की पावर 6x डी बटे डी एक्स, यानी कि प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन cos 3x प्लस द्वितीय फलन cos 3x डी बटे डी एक्स, प्रथम फलन का अवकलन यानी ई की पावर 6x का अवकलन। तो देखिए क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 6x, अब देखिए cos 3x, तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो साइन x के स्थान पर क्या है 3x, लिखेंगे 3x। अब हमें 3x का अवकलन भी करना है, तो 3x का अवकलन क्या होगा 3, केवल 3 प्लस हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखिए इधर क्या होगा, यहाँ cos 3x
अब देखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, 3x e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो लिख लेते हैं e की पावर 6x, x के स्थान पे क्या है 6x। अब 6x का अवकलन यदि हम करेंगे तो हमारा इंटू 6 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे dy/dx, क्योंकि अगर x होता तो नहीं होता, लेकिन 6x है तो 6x का करना ही पड़ेगा, तो 6x का होगा 6। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब हम कर देते हैं सिंपली मल्टीप्लाई, तो 3 है तो यहाँ लिख देंगे -3 माइनस और e की पावर 6x साइन 3x प्लस, देखिए यहाँ क्या होगा 6 cos 3x, यहाँ 6 e की पावर 6x, ये हो गया हमारा एक बार अवकलन हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन दोनों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करेंगे। देखिए क्या होगा d2y/ds² देखिए फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ माइनस है, माइनस हम पहले -3 कॉमन लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब देखिए हमें इसका अवकलन करना है, ठीक है। इसमें प्रथम अवधि दिख रहा है तो हम प्रथम इसको मानेंगे। देखिए क्या होगा e की पावर 6x d/dx साइन 3x प्लस साइन 3x d/dx e की पावर 6x का अवकलन प्लस, ठीक है। अब इसका भी करेंगे, यहाँ भी हम 6 कॉमन लेते हैं। अब देखिए करेंगे तो e की पावर 6x d/dx इसका cos 3x और ये प्लस यहाँ लगा देते हैं cos 3x, उसके बाद cos 3x d/dx e की पावर 6x का अवकलन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या होगा d2y/ds² देखिए क्या होगा -3। अब देखिए e की पावर 6x, ठीक है ना। देखिए साइन 3x का होगा cos 3x, साइन 3x का यानी साइन का अवकलन होता है cos, तो यहाँ लिख देंगे cos x स्थान पे 3x, सॉरी 3x। अब 3x का अवकलन भी होगा तो ये होगा 3, तो हम 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये प्लस यहाँ क्या है साइन 3x। अब देखिए साइन e की पावर x का अवकलन होगा e की पावर x, तो e की पावर क्या है 6x। अब 6x का भी अवकलन करेंगे तो 6x का अवकलन करेंगे तो होगा 6, ठीक है। यहाँ 6 लिख देंगे, आगे कोष्टक क्लोज प्लस। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा यहाँ लिखते हैं यहाँ 6, देखिए e की पावर x cos 3x का होगा -3 साइन 3x, ठीक है। डायरेक्ट कर दे रहे हैं और प्लस। अब देखिए इसका cos 3x में उतर जाएगा cos 3x। अब देखिए e की पावर 6x का अवकलन तो e की पावर 6x ही होगा, और 6x का करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ 6 e की पावर 6x डायरेक्टली लिख देते हैं कोष्टक क्लोज। अब क्या करेंगे हम, हमारा होगा d2y/ds²। अब देखिए हम करेंगे सबसे पहले कोष्टक को खोल देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा सब में, तो यहाँ देखिए क्या होगा -3 e की पावर, सॉरी यहाँ भी 3 है ये भी 3 है, तो 3 × 3 9। देखिए e की पावर 6x, देखिए 3 × 3 3 का 9 e की पावर 6x। उसके बाद क्या है cos 3x, cos 3x प्लस माइनस ये -3 और ये 6 है, फिर क्या होगा -18 साइन 3x e की पावर x प्लस। देखिए अच्छा का भी गुणा सब में कर देंगे, तो देखिए होगा क्या होगा, कोष्टक खोल देंगे, ये होगा 6 दूनी 12 36 18, और ये भी माइनस में, तो यहाँ भी होगा
18 छत्री का 18 ई की पावर 6x यहाँ होगा 6x ई की पावर 6x और उसके बाद साइन 3x प्लस अभी 6 इंटू 6 का 36 ई की पावर 6x कॉस 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं। देखिए क्या होगा, और हम आपस में सबको जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ -18 साइन 3x ई की पावर x, यहाँ 18 ई की पावर 6x और साइन 3x, तो ये दोनों क्या है, मिले हैं। तो 18 दोनों जुड़ जाएंगे तो 18 दूनी 36, तो यहाँ जाएगा -36 ई की पावर 6x और साइन 3x। देख लीजिए 18 ई की पावर x यहाँ है, ई की पावर 6x यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है। तो आपस में हम जोड़ दिए तो क्या होगा, 36 ई की पावर 6x साइन 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ 36 6x है और cos 3x, और यहाँ -9 6x cos 3x। तो क्या होगा, घट जाएगा। देखिए क्या बचेगा, और देखिए घटेगा तो यहाँ होगा प्लस 27 ई की पावर 6x cos 3x। अब क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन लेंगे, हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए तो देखिए अब इसमें हमें कॉमन, अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन मिल सकता है और 9 भी कॉमन मिल सकता है, तो हम 9 कॉमन लेते हैं। देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कॉमन अगर लेंगे तो 9 और ई की पावर 6x हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 9 चौक 36 यानी 4 माइनस 4 साइन 5x 3x साइन 3x, और यहाँ प्लस 9 3 18 9 3 27 यानी 3 कॉस 3x। तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ई की पावर 6x, और ये प्लस वाला आगे कर लेते हैं 3 कॉस 3x और -4 साइन 3x। तो ये हो गया कंप्लीट, तो हमारा ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका ये होगा फाइनली आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है tan इनवर्स x, यानी कि y बराबर हम मान लेते हैं tan इनवर्स x। तो अब करेंगे, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए dy बटे dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x d बटे dx, tan इनवर्स x का अवकलन। तो देखिए dy बटे dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इन 2 बार अवकलन निकालना है। तो अब हमारा पहला हो गया, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा ये है, तो हम इसमें प्रथम और द्वितीय मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स, द्वितीय फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन द्वितीय फलन डी बटे डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी होता है, यानी प्रथम फलन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका 1 का हम ये अचर पद है, इसका 0 हो जाएगा, -1। अब इसका अवकलन करेंगे क्या होगा 2x, क्योंकि 1 का 0 और 2x का एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर बट्टे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए हम कर देंगे, ये हमारा होगा 0 माइनस 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया है log x। तो क्या करेंगे हम y इज इक्वल टू मान लेते हैं, हमें दिया है log x। अब क्या करेंगे हम कर देंगे x सापेक्ष अवकलन। देखिए होगा dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स log x का अवकलन। अब log x का अवकलन ध्यान दीजिएगा 1 बटे x होता है, ठीक है ना। तो dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू log x।
1 बटे लॉग एक्स, यानी कि एक्स के स्थान पे लॉग एक्स थे तो देखिए होगा यहाँ लॉग एक्स 1 बटे एक्स इंटू डी बटे डी एक्स। अब लॉग एक्स का भी अवकलन होगा, ठीक है। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बटे एक्स। अब एक्स का अवकलन तो 1 ही हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू जो हमारा आया 1 बटे एक्स लॉग एक्स, ये हो गया हमारा एक बार अवकलन, यानी प्रथम फलन का अवकलन। ये मतलब एक बार प्रथम बार अवकलन हो गया। द्वितीय बार अवकलन करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है वाई की पावर डैश, इसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एक बार अवकलन हो चुका है। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें भागफल का नियम लगेगा, तो ये प्रथम या द्वितीय होगा। तो इसमें क्या होता है, प्रथम फलन एक्स लॉग एक्स डी बटे डी एक्स द्वितीय का अवकलन माइनस द्वितीय फलन डी बटे डी एक्स प्रथम का अवकलन, यानी एक्स लॉग एक्स का अवकलन, एक्स लॉग एक्स का अवकलन बटे प्रथम फलन का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब एक का अवकलन 0 होगा, इसका अवकलन 0 होगा माइनस 1। अब देखिए इसका अवकलन क्या होगा, अब ये देखिए ना यक्स, इसमें दो पक्ष, क्योंकि यक्स एक है एक लॉग एक्स है, तब हम क्या करेंगे, इसमें ये प्रथम फलन है, दो फलन है, तो ये प्रथम फलन है, द्वितीय फलन मानेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए प्रथम फलन यक्स डी बटे ये द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी लॉग यक्स डी बटे डी एक्स यक्स का अवकलन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स। अब देखिए ये 0 है, और 0 का गुणा जब एक्स लॉग एक्स में होगा तो हो जाएगा 0, तो ये खत्म बाजार हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं माइनस 1। अब देखिए इसका करते हैं यक्स, अब लॉग एक्स का अवकलन, ये सॉरी यहाँ सब के बटे जो है ना ये रहेगा यक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बटे में ये भी चल रहा है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यक्स इंटू लॉग एक्स का होगा 1 बटे एक्स प्लस लॉग एक्स, और यक्स का अवकलन यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा लॉग एक्स में करेंगे तो लॉग एक्स, तो ये कोष्टक बंद और बट्टी हमारा हो जाएगा यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आगे देखिए यक्स से यक्स हम काट देते हैं, अभी हो जाएगा क्या माइनस, कामन रहने देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स बटे यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये माइनस हमारा है, सर ये कोष्टक नहीं लगाते हैं माइनस में। तो हमारा फाइनली आंसर, तो फ्रेंड्स हमारा फाइनली आंसर होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स बटे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर लिख के दे दें, तो 1 प्लस लॉग एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया फाइनली आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है साइन लॉग एक्स दिया है, तो वाई इज इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स साइन, अब थीटा के स्थान पे लॉग एक्स है, ध्यान दीजिएगा। अब डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स के स्थान पे कितना लॉग एक्स, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का भी होगा, डी आई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू, अब लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, तो हमारा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू आ गया क्या, कॉस लॉग एक्स की गुणा हो गया और बटे एक्स, ये हमारा हो गया डी वाई बटे डी एक्स। अब हम लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स कह रहे हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए। पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए
इसमें हम प्रथम और द्वितीय फलन का नियम लगाएंगे भागफल का। ये तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया। तो देखिए प्रथम फलन x डी बटे डी, द्वितीय का अवकलन cos log x का अवकलन माइनस द्वितीय फलन cos log x डी बटे डी एक्स प्रथम फलन यानी x का अवकलन और बटे प्रथम फलन का होल स्क्वायर x स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए cos x का अवकलन माइनस साइन x के स्थान पर यह है log x, ये लिख लेते हैं, इंटू log x का 1/x, log x का भी अवकलन करेंगे तो 1/x माइनस। अब देखिए होगा cos log x, अब x का अवकलन होगा 1 और बटे में हमारा जो चल रहा है x स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम x से x काट देते हैं तो लिखेंगे माइनस साइन log x, ये पूरा हो गया, एक से तो ये माइनस इतना हो गया। अब ये माइनस यहाँ क्या जाए cos log x इंटू 1 तो गुणा हो गया तो वही बचा। तो अब बट्टे चल रहा है क्या एक्स स्क्वायर, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा। तो आगे देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा फाइनली, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं माइनस साइन यहाँ होगा log x प्लस cos log x और ये बट्टे एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ है, ध्यान दीजिएगा अभी गुणा नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाग नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।